हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी दृष्टि विजन आईएएस में आपका स्वागत। फ्रेंड्स, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। आपकी इस भावना विचार का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं। कम से कम एक बड़ा विचार लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, यह बिल्कुल अच्छी बात है। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रही हूँ कि आप आईएएस बनना चाह रहे हैं और उसके लिए आप मेहनत भी खूब कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, रात दिन एक कर दिए हैं। लेकिन क्या अपने आप में यही पर्याप्त होगी? क्या इनफैक्ट आपको अपने अंदर दूसरे तरह के बदलाव करने की जरूरत नहीं है? तो इस तरह से मैं आपसे इस विषय पर बात कर रही हूँ कि आपको किस किस तरह से और किन किन बदलावों की जरूरत है। आइए तो शुरुआत करते हैं। और मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि अभी आप कुछ भी हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कहीं सर्विस कर रहे हैं, आप कुछ भी हैं, आपकी अपनी एक पहचान है, आपकी अपनी एक आइडेंटिटी है, राइट। अब आप आईएएस बनना चाह रहे हैं, यानी कि यह सीधी सी बात है। अभी आप जो कुछ भी अपनी आइडेंटिटी को आईएएस की आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं। आप आईएएस क्यों बनना चाह रहे हैं? सीधी सी बात है और इसे स्वीकार करने में हमें कुछ हिचक भी नहीं होना चाहिए कि हम प्रतिष्ठा चाहते हैं, समाज में हमारा प्रतिष्ठा हो, हम कुछ बेसिक सुविधाएं चाहते हैं, हम अपनी लाइफ में एक सिक्योरिटी चाहते हैं कि हम अगर गवर्नमेंट सर्विस में आ जाते हैं तो हमारे एक तरह से फ्यूचर लगभग सिक्योर हो जाता है, हमें एक आर्थिक आधार भी मिलता है और बहुत अच्छा आर्थिक आधार भी मिलता है। और इसमें कोई दो मत नहीं है कि हमें अधिकार भी मिलते हैं, काम करने के अवसर भी मिलते हैं कि हम समाज के लिए कुछ कर सकें। इसलिए आप आईएएस बनना चाहते हैं, लेकिन ये सब अभी आप नहीं कर सकते क्योंकि आप आईएएस नहीं हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि आप बदलाव चाह रहे हैं, अपने जिंदगी में एक जबरदस्त बदलाव चाहते हैं। 360 डिग्री बदलाव स्वयं को बदले बिना संभव है। जब तक हम खुद अपने आप को नहीं बदलेंगे तब तक क्या इतना बड़ा बदलाव की हम उम्मीद कर सकते हैं, या यूँ कह लीजिए कि क्या हमें उम्मीद करनी चाहिए। और वैसे भी आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि जो बदलाव है, जिसे हम परिवर्तन कहते हैं, यह प्रकृति के नियम है। हर क्षण परिवर्तन हो रहे हैं। आप कभी अपने बारे में सोच कर देखिए, आप भी तो हर समय अपने आप को बदल रहे हैं। मौसम बदलता है, ठंड के दिन आ गए, अपने शरीर पर स्वेटर कोट आ जाते हैं, गर्मी के दिन आते ही आप ठंडा शरबत पीना पसंद करते हैं। लेकिन जब सर्दी का मौसम आता है तो आपको चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, हर चीज आप बदलते रहते हैं और आप एडजस्ट करते रहते हैं, इसके साथ एडजस्ट कर रहे हैं, प्रकृति के साथ, परिस्थितियों के साथ। जब आप पहाड़ पर चढ़ते हैं, वहां तन कर नहीं चढ़ सकते हैं तो सीधी सी बात है, तो आप इतनी बड़ी सी चीज पाना चाह रहे हैं, आईएएस जैसे पद को हासिल करना चाहते हैं, तो क्या आपको उसके लिए बदलाव नहीं करना चाहिए? फ्रेंड्स, यहीं पर जो हमारे स्टूडेंट हैं, मेरे साथी हैं, इन्हें लगता है कि ज़्यादातर थोड़ी सी चूक कर जाते हैं। चूक इस मायने में कि वो मेहनत खूब करते हैं, रात दिन लगे रहते हैं, अपना घर बार छोड़ करके कहीं जा करके तैयारी कर रहे होते हैं। उनके पेरेंट्स बाकायदे धन खर्च करते हैं और वे अपने आंखों में एक सपना भी लिए होते हैं। स्टूडेंट मेहनत करने के बाद भी समझ नहीं पाता कि ये क्या हुआ, रिजल्ट हमारे इच्छा के अनुसार क्यों नहीं आ रहे हैं। तो मैं इसी बात से संबंधित जो बदलाव होने चाहिए उसी पर कुछ बातें आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि इंटरनल क्या चेंज होने चाहिए, आपको अपने अंदर किस तरह के बदलाव लाने हैं। और याद रखिए, मैं जो इन बदलावों की बात कर रही हूँ, परिवर्तनों की बात कर रही हूँ, नो डाउट कि ये देखने में, सुनने में आपको लगेंगी कि ये पर्सनैलिटी से जुड़े हुए हैं और पर्सनैलिटी अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन ये जो बदलाव है, ये बदलाव आपके पूरे के पूरे प्रिपरेशन को बदल देंगे। आपको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा घंटे पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करें तो शायद आपकी प्रिपरेशन हो जाए। नो डाउट कि यह अपने आप में ज़रूरत तो है ही,
लेकिन सवाल ये है कि जो हम पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, उसमें से कितना हिस्सा और किस रूप में हमारे दिमाग का पार्ट बन पा रहा है, क्योंकि वही किताब की बात अपने दिमाग में लानी है ताकि एग्जामिनेशन हॉल में अपने दिमाग की चीज अपने कॉपी पर ला सके। पूरी प्रक्रिया तो यही है, तो तैयार करना होगा और इसी तैयारी के बारे में बताना चाहती हूँ। इंटरनल चेंजेस के अंतर्गत आपको सबसे पहला काम ये करना होगा कि हम सबके अंदर भावनाओं को प्रबल होती हैं, इमोशनल हम ज्यादा होते हैं, हमें थोड़ा सा भी लॉजिकल तार्किक बने होना चाहिए, और अगर ज्यादा लॉजिकल हैं तो थोड़ा इमोशनल बनिए। लेकिन ज्यादातर लोग इमोशनल होते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि सिविल सेवा एग्जामिनेशन में जो आंसर राइटिंग होनी है वो लॉजिकल होना है, और वैसे भी अपने अंदर इतना बड़ा लक्ष्य चुना है तो एक बड़े लक्ष्य को इमोशनल तरीके से हासिल नहीं किया जा सकता। उसके लिए हमारे पास मानसिक दृढ़ता होनी चाहिए, और जो तर्क है वो हमें मानसिक दृढ़ता प्रदान करती है। फ्रेंड्स, हम सबके अंदर इम्बैलेंस होते हैं, कहीं भावनाओं के कारण असंतुलन हो जाते हैं, कहीं छोटी सी घटना घटी उसके कारण हम असंतुलित हो जाते हैं, कभी क्रोध आ गया उसके कारण असंतुलन पैदा हो जाता है। आपको इस असंतुलन को संतुलन में बदलना होगा। कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा बैलेंस सिचुएशन में रहें, आपका इंटरनल बैलेंस आपका बना रहे। आपको 3-3 घंटे एग्जामिनेशन हॉल में आंसर लिखना है और लगातार लिखते चला जाना है, बिना किसी गैपिंग के आपको इंटरव्यू भी फेस करना होगा। चलिए, ये सब होने के बाद जब आप IAS बन जाएंगे तब क्या होगा? तब आपको पब्लिक को हैंडल करना है, तो इंटरनल बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको अपने अंदर के असंतुलन को संतुलन में बदलना होगा। हम सब बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में सब चीज़ें जल्दी से जल्दी मिल जाएं। फ्रेंड्स, सिविल सर्विस एग्जाम जल्दबाजी का नहीं है। आपको अपने जल्दबाजी को धैर्य में परिवर्तित करना होगा। यह एक लंबे ऐसे पेशेंस का घोड़ा है, थोड़ा आपको इसके लिए वक्त देना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि धैर्य पेशेंस के साथ पढ़ाई करते हैं तो वह हमारे मस्तिष्क में ज्यादा समय तक ज्यादा गहराई के साथ मजबूती के साथ बैठता भी है। हड़बड़ी में सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करना मुझे सही मालूम नहीं होता। इंटरनल चेंजेस के तहत एक और महत्वपूर्ण बात की फ्रेंड्स, हमारे अंदर की जो वीकनेस होती है, आपको अपनी उस वीकनेस को दृढ़ता में कन्वर्ट करना होगा। चाहे किसी भी चीज की कमी हो, आप घर से दूर हैं तो आपको घर की याद आ रही है, आपको अपनी उस वीकनेस को दृढ़ता में कन्वर्ट करना होगा। चाहे किसी भी चीज की कमी हो, आप घर से दूर हैं तो आपको घर की याद आ रही है, आप जहां तैयारी कर रहे हैं वो जगह पसंद नहीं आ रही है, ये सारी की सारी हमारी कमजोरियां हैं, आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, खाना पसंद नहीं आ रहे हैं, ये बहुत छोटी छोटी कमजोरियां हैं। आपके इन कमजोरियों से उबर कर अपने अंदर एक दृढ़ता का भाव लाना होगा। तो फ्रेंड्स, ये 4 तरह के मैंने इंटरनल बदलाव की बातें आपसे की हैं। चलिए, अब मैं आती हूँ दूसरे तरह के बदलाव पर, जिसे आप चाहे तो आप बाहरी बदलाव कह सकते हैं। इसके तहत मैं पहली बार जो इंटरनल चेंजेस की बात खासकर करना चाहूंगी वह है कि हम सब के अंदर एक विचित्र किस्म की जड़ता होती है, ईर्ष्या होती है, यानी यूँ कह लीजिए कि हम अपने कंफर्टेबल जोन में रहने की आदी हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको इसे तोड़ना होगा, इसे तोड़कर गतिशील बनाइए। गतिशील इस मायने में कि ज्यादा से ज्यादा अपने आप को एक्टिव बनाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिले, बात करें। ये नहीं कि आप अपने कमरे में ही बैठकर अपने सुविधा के अनुसार तैयारी कर रहे हो। और इसी का दूसरा पार्ट है आलस्य से मुक्ति। जनरली होता क्या है कि सब चीजों को टालने की आदी हो जाते हैं, और जब हम चीजों को टालते हैं तो उसका जो मेन पर्पस होता है वो है कि बाद में देखा जाएगा, अभी कौन उठे और कौन इसको करे। याद रखिए कि आलस्य का संबंध हमारे फिजिकल एनर्जी से नहीं होती जितना कि हमारे मेंटल एनर्जी से होता है। और आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, सिविल
सर्वेंट बनने के लिए आपको भरपूर मेंटल एनर्जी की होनी चाहिए। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आलस्य आपके अंदर रह ही न जाए, और जब भी आपके मन में यदि लग रहा है तो इस काम को बाद में कर लेंगे, यदि आप उसे अभी ही कर सकते हैं तो आप करें, यानी कि टालने के आदत को तुरंत करने की आदत में कन्वर्ट करें। तो फिर आप पाएंगे कि आपके अंदर एक नई तरह की ऊर्जा का संचार हो रहा है। फ्रेंड्स, आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, घर पर रह करके या बाहर रह करके तैयारी कर सकते हैं, यानी कि टालने के आदत को तुरंत करने की आदत में कन्वर्ट करें। तो फिर आप पाएंगे कि आपके अंदर एक नई तरह की ऊर्जा का संचार हो रहा है। फ्रेंड्स, आप सिविल सर्वेंट की तैयारी कर रहे हैं, घर पर रह करके या बाहर रह करके तैयारी कर रहे हैं। आपके पास कुछ असुविधाएं होंगी, आपको लगता होगा कि ये चीज मिल जाए, ये सुविधाएं हो जाएं तो आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो सकती हैं। कुछ अपने तरीके से अवहेल भी कर लेंगे, सुविधाएं आपके दिमाग में हैं, आपको मिल जाएं तो अब आप क्या करेंगे। ये सुविधाएं एक मानसिक स्थिति है, आपको चाहिए कि जिनके वजह से आप असुविधाएं महसूस कर रहे हैं उन्हें भूल करके एक मानसिक आप उसे उत्सव में बदल दीजिए, फेस्टिवल में बदल दीजिए। ये केवल एक मानसिक स्थिति है, आप ये कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी भी बड़ी सफलताएं हैं वो सुविधाओं के मोहताज नहीं हुआ करते, वो साहस के मोहताज होते हैं, उन्हें साहस चाहिए। और जब आपके अंदर साहस आता है तो आप देखिए कि असुविधाओं का कोई कारण नहीं रह जाता। और यहाँ तक कि अगर आपके पास कुछ सुविधाएं भी हैं तो उन सुविधाओं को अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए, बल्कि असुविधाओं को अपनी शक्ति में कन्वर्ट कीजिए। आपके हाथ में मोबाइल है, एक बड़ी सुविधा आपके हाथ में। अब आप देखिए कि इस बड़ी सुविधा का आप किस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फालतू की चीजों में अपने दिमाग लगा रहे हैं, या उसे अपने प्रिपरेशन का साधन बना रहे हैं। अगर आप उसे अपने प्रिपरेशन का माध्यम बना लेते हैं तो वही सुविधा आपकी शक्ति बन जाती है। फ्रेंड्स, हम सब किसी न किसी मामले में थोड़ा बहुत लापरवाह होते हैं। कोशिश करें कि हम अपने आप को जितना हो सके कम से कम लापरवाही से बचा सके। लापरवाही की बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप जब सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो ज्यादातर समय पढ़ने में लगा रहे हैं, और पढ़ते समय आपको सजग होना बहुत जरूरी है, यानी कि आप सजग होकर पढ़ें, अवेयरनेस के साथ पढ़ें। तो ये जो अवेयरनेस है इसे हमारे दिमाग की आदत हो जानी चाहिए। तो आदत पड़ेगी कैसे? अगर हम अपने अंदर से लगातार निकालते चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि अवेयरनेस की जो भावना है, जो चेतना है, वो अपने आप आती चली जाएगी। और इसके तहत फ्रेंड्स, मैं जो अगला पॉइंट शेयर करने जा रही हूँ वो यह है कि सिद्धांतों को व्यवहारों में बदलें। हम सब के अंदर अपने अपने सिद्धांत होते हैं, कुछ प्रिंसिपल होते हैं। हम बातें तो बहुत करते हैं अपने सिद्धांतों के बारे में, लेकिन उन्हें हम अपने प्रैक्टिकल में, अपने व्यवहार में नहीं ला पाते हैं। और इसका कारण यह होता है कि हम जो सोच रहे हैं और जो हम कर रहे हैं उसमें भेद पैदा हो जाता है, उसके बीच में खाई आ जाती है। और उसके आ जाने के कारण जिस तरह से हमारी एनर्जी को जागृत होनी चाहिए और एनर्जी जागृत होने के बाद उसे जिस तरीके से प्रैक्टिकल डायरेक्शन में लगना चाहिए वो नहीं लग पाती हैं। तो कोशिश करिए कि हमारे सिद्धांत और हमारे व्यवहार दोनों में सामने बैठ सके, तो आप पाएंगे कि आप कितना अधिक ऊर्जावान हो चुके हैं। फ्रेंड्स, अब तो तीसरे तरह का बदलाव है, उस बदलाव का संबंध पढ़ने के तरीके से है। अब आप देखिए कि पढ़ाई के तरीके में किस किस तरह से परिवर्तन करने हैं। फ्रेंड्स, पहली बात जो सिविल सर्विस की जो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है वो ये कि आप रटने के बजाय समझने पर जोर दीजिए। रट कर आप सोचेंगे कि सिविल सर्विस क्वालिफाई कर सकेंगे तो फ्रेंड्स ये बहुत मुश्किल काम है। नो डाउट कि जब आप अनसॉल्व पेपर देखते हैं तो कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल जाते हैं जो आपने रट लिए और आप उनके उत्तर लिख कर आ सकते हैं, लेकिन इनकी संख्या कितनी है? बहुत थोड़ी। दूसरी, आप प्रश्न देखें तो आपको लगेगा कि नहीं, आपने पढ़ा भी है, आप जानते भी हैं, लेकिन लिखने में परेशानी महसूस कर रहे हैं। इनफैक्ट वो जो परेशानी है वो इसलिए है क्योंकि उस टॉपिक को आपने अच्छे से समझा नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि रटने को समझने में बदलिए। और ठीक इसी से ही जुड़ी हुई बात की जो सिविल सर्विस की जो पढ़ाई होती है, जो सतही पढ़ाई नहीं होती है,
हैं। सतह की बातें वहाँ आपकी मदद नहीं करेगी, वो आपको एक छोर पकड़ा सकती हैं बस, लेकिन आपको गहराई में उतरना होगा। यानी कि विषय को आप बहुत गहराई में उतर कर जानने और समझने की कोशिश कीजिए, और खासकर ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर। जनरल स्टडीज में तो उतना गहराई में उतरने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट में फ्रेंड्स आपको पड़ती हैं। और तीसरी और आखिरी बात कि आप बहुत ज़्यादा विस्तार में न जाएं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा भटकिए मत, चीज़ों को बहुत ज़्यादा लेकर चलने की कोशिश मत करिए, बल्कि सेलेक्टेड चीज़ों को आप अपने को केंद्रित कीजिए। यानी कि विस्तार में न जाकर अपने छोटे से हिस्से को चुनिए, लेकिन आपका जो चुनाव होना चाहिए वो परफेक्ट होने चाहिए। और अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने ये मान कर चलती हूँ कि आप में ये क्षमता है कि आप अपने लिए बहुत सही टॉपिक और सही घटनाओं का चयन कर सकने की क्षमता रखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ बदलाव की बातें आपको कही हैं। 3 तरह के बदलाव की चर्चा मैंने आपसे की है। आपके अंदर किस तरह के आंतरिक बदलाव होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।